Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 5, and that is called decimals. Decimals का मतलब क्या कि एक जो भी हमारा नंबर है 5, 6, 8, 7, ये एक पॉइंट जो मैजिकल पॉइंट है, ये डेसिमल है, ये हमारे वंस की प्लेस को डिटरमाइन कर देता है. यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 वंस है और यहाँ पर 5 वंस हैं. सो दिस डेसिमल इज सच अ मैजिकल डॉट. ठीक है. सो डेसिमल इज अ नंबर कंटेनिंग अ डेसिमल पॉइंट विच सेपरेट द वंस प्लेस एंड द 10th प्लेस. सो ये जो है ये 10th प्लेस होती है यहाँ पर, एंड टेंथ एंड एस टेंथ्स. ठीक है. So digits can be placed to the left and the right of the decimal point to show numbers greater than 1 or less than 1. चलिए, तो अगर 0.6 है तो मतलब इसका हुआ 6/10 which is less than 1, क्योंकि जो 0 है वो एक हमारा होल नंबर है, मतलब कि 1 होल नंबर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. 0 और 1 के बीच में ही 6/10 लाई करता है. सो द डेसिमल 0.6 इज इक्वल टू द 6/10 और 6/10. तो डेसिमल के बाद राइट में जितने भी प्लेसेस होते हैं, मतलब कि हमारे फ्रैक्शन में उतने ही जीरोस वाले नंबर से, मतलब कि हमारा जो पॉइंट हमारा नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 5.68, तो हम 568 विल बी आर न्यूमरेटर, एंड बिकॉज यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो इट इज डिवाइडेड बाय 100. और अगर हमारा 0.568 होता तो 568 तो होता, बट क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. सो दिस मीन्स इसका क्या मतलब होता है, 568,000. ठीक है. चलिए, सो दिस इज 600th, 6000. नाउ दीज आर द प्लेस वैल्यूज वंस के लेफ्ट साइड पे और वंस के राइट साइड पे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये तो हमें करते ही आ रहे हैं, और प्लेस वैल्यू हम देख लेते हैं टुवर्ड्स आर राइट, जो कि फ्रैक्शन जो कि डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू है. सो 10th, 100th, 1000th. 10th का मतलब 1/10, 100th का मतलब 1/100 और 1000th का मतलब 1/1000. तो यहाँ पर हमारा जो नंबर बना है वो क्या बना है, अगर सभी में 6 है, सो आवर नंबर इज 6666.666. So this is 6.666. So this is our number to be formed. ठीक है. चलिए, अब कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, ये हमारा नेक्स्ट है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. अब हमें 3/4 को सपोजिंगली एक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा क्या है, डिवाइजर है. अब क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तो डिवाइड नहीं होगा, 3 को हमें बनाना पड़ेगा बड़ा. तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, और वो पॉइंट लगाते ही हमने इसको 30 बना दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है 10th. अब 4 7 हमारा होता है 28, माइनस किया आया 20. अब इसको 20 बनाने के लिए हम इसको 20 बना देंगे, एंड दिस विल बी 5 एंड देन 20. सो 3/4 जो फ्रैक्शन है हमारा पॉइंट में, इट इज 0.75. ठीक है. चलिए, इसका भी और प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं. दैट यू हैव टू कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. तो 4/100 का मतलब हो गया 0.04, 9/100 का मतलब हो गया 0.09, एंड देन 0.05, 0.08. ये 5/100, 1/100, 8/100 एंड 3/100. चलिए, अब आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट को जो है कंप्लीट करना है. हम कौन सा वाला पार्ट लेते हैं, हम जी वाला पार्ट ले लेते हैं. सो दिस इज 60 का मतलब हुआ 60 ये, और फिर है हमारा 009.
तो मतलब 0 10th, 0 100, 9,000th. Now you have to write the following in the decimal form. चलिए हम ये वाला ले लेते हैं. So this will be 3.643. Alright, चलिए. You have to write the following as common fractions. So this is 3 by 10. This is 321 by 1000. This is 83 by 100 by 10. This is 9004 by 100 and so on. Now what are equivalent decimals? Equivalent decimals का मतलब हमारा equivalent fractions की तरह ही है. Equivalent decimals का मतलब होता है कि हमारी towards right अगर zeros बढ़ते जा रहे हैं तो basically उसका कोई value नहीं होता, उसका मतलब same ही होता है. So 0.4 is equal to 0.40 which is equal to 0.400. मतलब zeros कितने भी बढ़ते जाएं हमारे राइट की तरफ उससे फर्क नहीं पड़ता. 0.4 and 100 zeros is equal to 0.4 only. Alright? चलिए ऐसा क्यों होता है? सपोज करिए हमारे पास 0.40 है. दिस मीन्स 40 by 100 जिसमें से हमारा 0 तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो गया तो इसका मतलब 0.4 ही है. नाउ like and unlike decimals क्या होते हैं? The decimals having the same number of decimal places are called like decimals and the decimals having different number of decimal places are called unlike decimals. इसका भी एक यही लॉजिक है कि अगर हमारे सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, सपोज 4.23 है और 42.69 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 423 by 100 और यहाँ 4269 by 100. सो बेसिकली हमारे जो डिनोमिनेटर है क्योंकि वो सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई और या फिर बोल सकते हैं लाइक डेसिमल्स हो गए, ठीक है. बट वहीं पर अगर हमारा 4.9 होता और 4.99 होता तो ये होता 49 by 10 और ये होता 499 by 100. तो क्योंकि डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक डेसिमल्स हैं, ठीक है. चलिए नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स. तो 0.45 और 0.4 को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. इट इज वेरी सिमिलर टू कन्वर्टिंग unlike fractions into like fractions. So this is 0.45 and this is 0.4. तो इसका मतलब हुआ 45 by 100 और इसका मतलब हुआ 4 by what 10. कैसे हम इसको like में कन्वर्ट करेंगे? छोटे वाले को दोनों को 10 से करेंगे तो 40 by 100 आ गया हमारा, ठीक है. So we have converted these into like fractions और या फिर हम 0.45 और यहां पर आया 0.40. So these are the like fractions. चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसको हमें like fractions में कन्वर्ट करना है. तो 5.012, 21.3 और 7.41 है ना. तो अब हम क्या करेंगे, सबकी डेसिमल प्लेसेस हमने इक्वल करनी है. तो बजाय पूरा इतना बड़ा करने के हम बस डेसिमल प्लेसेस 0 लगा के उसको सेम कर देंगे. तो इसमें हाईएस्ट है तो इस वाले में बिकॉज 1 है तो हम उसके बाद 300 कर देंगे और इसमें 7.410 कर देंगे एंड दैट्स इट. इट बिकम्स द लाइक फ्रैक्शन, अ लाइक डेसिमल. You have to place the decimal point in these numbers so that they make sense. I weigh these many kgs. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो बच्चे 27.42 kg के हो सकते हैं और जो हाइट है वो 136.5 सेंटीमीटर हो सकती है. चलिए लेट्स कंपेयर द डेसिमल्स कि कौन सी डेसिमल बड़ी है और कौन सी डेसिमल जो है वो छोटी है. तो क्या होता है, डेसिमल नंबर्स आर कंपेयर्ड इन द सेम वे एज अदर नंबर्स बाय कंपेयरिंग द डिफरेंट प्लेस वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो वी यूज ग्रेटर देन लेस देन सिंबल्स. तो अब क्या होता है कि 0.2 है और 0.15 है. अब डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है वो यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, सिंपल ये इट विल बी ग्रेटर. और अगर हमारा है 0.2
और 0.02, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, अगेन ये बड़ा होगा। एंड अगर 0.15 और 0.15 है, सो बोथ आर सेम, सो इट विल बी इक्वल। ऑलराइट, चलिए नाउ विच इज ग्रेटर, 0.57 या 0.549? तो 5 सेम है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो ये वाला ग्रेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका चाहे वहां पर 3 प्लेसेस हैं बट यहाँ पर 2 हैं, बट इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 570 की और ये तो 549 ही है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। चलिए, so in this example you have to compare each of them. So इसके अंदर 4.1 और ये 4.0 है, so this is greater, here this is greater and here these are equal. Now here you have to compare each of the following. तो अगर हम इसमें देखते हैं डेसिमल प्लेस के बाद 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, so this one is greater, here both are same, rest you are going to compare yourself. Now here you have to write in the descending order. अब यहाँ पर सारे जो होल नंबर्स हैं वो 18 हैं। अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करेंगे, जिसके अंदर दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, देन दिस, then this and then this. All right. Similarly BCD को आप अपने आप कंपेयर करेंगे। ओके, सो हमें डिसेंडिंग में करना था, तो जो बेसिकली हमारा A है वो D बन जाएगा। 18.528 is greater than 18.428, which is greater than 18.324, which is greater than 18.234. This is how you are going to solve these questions. Now, addition and subtraction of decimals simple है बहुत, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको करना होता है कि अगर हमारा 123 प्लस 0.0079 प्लस 43.5 है, तो पहले जो हमारे होल नंबर्स हैं हम उसको एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 000, देन दिस इज 0.0079 है ना, और फिर प्लस 43 है हमारा। पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा डालेंगे, पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, जैसे हमारे यूनिट्स नहीं हिलते हैं। तो दिस इज 5 के आगे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको 000 से बना सकते हैं। नाउ हियर कम्स 9, हियर कम्स 7, दिस इज 0, दिस इज 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड देन 6 6 1, एडिशन करके आंसर आया हमारा 166.5079। उसके बाद बस सिंपल आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, होल नंबर के नीचे होल नंबर एंड देन पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड देन उसके बाद डेसिमल प्लेसेस के नीचे डेसिमल प्लेसेस। Now this is an activity to play with your friends, so discuss amongst the groups in your classes and play this game. Subtraction simple, whole number के नीचे whole number, point के नीचे point and decimal place के नीचे decimal place. So 27.583 minus the 0.2. So 383.72. All right. So this is 27.383. चेकिंग कैसे करेंगे? दिस इज आवर माइन्यूट सबट्रैक्टेंट डिफरेंस, डिफरेंस प्लस सबट्रैक्टेंट इज इक्वल टू माइन्यूट। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सम निकालना है बस सिंपल। तो वंस जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट है हमारा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसमें से फर्स्ट पार्ट हम करके देख लेते हैं। 102.36, 7.054 एंड 0.8। मैं हमेशा जो रिमेनिंग प्लेसेस होती हैं वहां 0 लगा लेती हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेती हूँ ताकि मेरा एडिशन जो है वो इजी हो जाए। एंड माय आंसर इज दिस। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द सम, प्लेस इन द कॉलम्स एंड फाइंड द सम, जैसे यूजुअली हम लोग निकालते हैं। ओके, फाइंड द डिफरेंस एक मैं आपके लिए कर लेती हूँ। 9.756 माइनस 6.28, 6, 7,
4 and 3. ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. सिंपल है ये. अब इसको हो सकता है कि आपको वर्टिकली अरेंज करने की जरूरत भी ना पड़े. ठीक है, तो बाकी का आप अपने आप करेंगे. नाउ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स सिंपल करना होता है बिल्कुल, कि पहले हम डिवाइड द होल पार्ट बाय द of the dividend and then place a decimal point to the right of the ones place in the quotient and then divide the decimal part of the dividend. ठीक है, so जैसे हमारा है 8.28 divided by 12. अब क्योंकि 8 डिवाइड नहीं हो सकता 12 से, हम लगा देंगे 0 और अब इन दोनों को लेंगे पॉइंट के बाद क्योंकि ये है. सो 12 6 72. पॉइंट लगाने की यहां जरूरत नहीं है. And now 8 and 12 nines are 108. So the answer is 0.69. There is another example of division. You can go through that. एक ये बात है कि when we divide a decimal by 10, 100 और 1000, उसमें बस जितने भी zeros हैं उतने के बाद हम decimal point लगा देते हैं from the right. चलिए, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. अब 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो पहले तो 8 8 हमारा 64 होता है और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ गया. 11 11 121 एंड 1.21. दिस विल बी 12 12 144. सो 0 क्योंकि 4 प्लेसेस के बाद लगाना है इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया पॉइंट. 9 9 81 बट 4 प्लेसेस के बाद लगाना है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड पुट द decimal after counting the number of places. So using the properties of multiplication. तो यहाँ पर क्या है? This is the order property. Again, this is the order property. This is 0 property and this is multiplication by 1. Order property, order property. Now you have to find the product. चलिए हम एक कर लेते हैं. A part 19345 and 25. Point is after this and then after this. अभी हम फिलहाल के लिए पॉइंट को बिल्कुल भूल जाएंगे और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो 5 5 25, 5 4 20, 22, 5 3 15, 16, 17, 9 5 45 and 1 46, 5 1 5 plus 4 9. We will put 0, 5 2 10, 4 2 8 plus 1 9, 3 2 6, 9 2 18 and 2 1 2 plus 1 3. So this is 5 2 6 2. And how many places are there? 1 2 3. We will put point here. So हमारा आंसर ये आ गया. Now here you have to divide the following. Simple division करेंगे हम पहले. A part ले लेते हैं. 8 25. So 25 3s are 75, which comes out to be 7. Point लगाया, 4 नीचे आया, 1 20. So the answer is 3.2. So 7800.78 divided by 78. 78 ones are 78. Then 0 0. क्योंकि 2 zeros है तो हम 2 zeros लगाएंगे यहाँ पर. ठीक है, then we will bring down 78 and 0.1. So the answer is 100.1. चलिए, अब हमें इसको fill in the blanks करना है. जब हम इसको divided by 10 करेंगे, अब 17.1 divided by 10 है हमारा. अब क्या होगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है तो ये जो डेसिमल प्लेस है ये 1 प्लेस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगी. सो दिस विल बी 171. अब यहाँ पर भी इट विल बी 4420.8. जब डिवीजन होता है तो एक एक डेसिमल प्लेस जो है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होते जाती है जितने भी हमारे जीरोज हैं. सो दिस विल बी 210. दिस विल बी 7330. ठीक है,
and this will be 81600 and so on. Now you have to convert the fraction into decimal. Simple आपको division करके decimal में convert करना है. For example, 6/8, 6 divided by 8, 0.60. Now 8 sevens are 56, 4, 0 and 8 fives are 40. So the answer is 0.75. सिंपली जो मिक्स्ड वाले हैं पहले उसको आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में और फिर डिवाइड करके यू विल कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर बस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद आप उसको डिवाइड करने के बाद डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ दिस इज अ चैप्टर बैकअप काइंड ऑफ रिविजन ऑफ the whole chapter of decimals, addition, subtraction, converting the fractions into decimals, and then dividing by 10, 100,000, multiplying by 10, 100,000 and so on. So write in figures 15.9, 15.9. पॉइंट जहां पर आ गया वहां पर हम पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, अब है यहाँ 0.041, तो 0.041. राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स: 2.51, 30.02, 92.001, 0.703. सिंपल. एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है आपको यहाँ पर 2 + 9 10th, 5 + 2 10th, 300 and so on. Write as fraction 73/100 so on. बहुत मतलब हम ये पूरे चैप्टर में अभी तक हमने ये सब किया ही है. क्या ये दोनों इक्वल हैं? फॉल्स. क्या ये दोनों इक्वल हैं? फॉल्स. इसमें ये ग्रेटर है 2, इसमें ये वाला नंबर ग्रेटर है, फॉल्स. देन ये दोनों क्या इक्वल हैं? ट्रू. इसमें ये ग्रेटर है, फॉल्स. इसमें ये वाला नंबर ग्रेटर है, फॉल्स. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू कंपेयर द होल नंबर first and then the decimal points. Now these are the practical based questions on the chapter of decimals. You are going to do with your friends, family, maybe in your maths laboratory. Take help of your teachers. Till then, keep learning, keep shining. Bye bye.